कोचिंग का टाइम होता है जिसके भी सामान्य तरीके से आवागमन चल रहा था। अभी पिछले माह मेरे एक नियमित जो मेरे पास एक ही चौकीदार था जिसकी मैं ड्यूटी लगाती थी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे पास एक विकट समस्या आई कि मैं दो मेरे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, 3 हैं, एक रिटायर होने वाले हैं, 2 को मैंने, एक माली हैं और एक चपरासी हैं, उनकी मैंने आग्रह करके बारी बारी से दिन में रात में ड्यूटी लगाई। और बीच में तब भी 3 दिन मेरे पास कोई ड्यूटी करने वाला नहीं मिल रहा था, तो अपने सफाई कर्मचारी को, जो कि अंशकालिक है और वो किसी के यहाँ और भी काम करता है, वो रात को 9:30 बजे आता है। अब शाम को जब मेरा कार्यालय महाविद्यालय बंद हो जाता है, उसके बाद गेट, छात्रावास, परिसर सब कुछ असुरक्षित हो रहा था, तो मैंने कहा और मैंने समाज कल्याण विभाग में अपने 2 ऑफिस के लोगों को भेजा और वहां से मौखिक रूप से उन्होंने भी कहलवाया कि 5:30 बजे के बाद ये गेट बंद हो जाएगा और उधर से छात्राएं आए जाएं। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, और जब कभी आप प्रमाण मांगना चाहेंगे तो मैं अपने चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारी को खड़ा भी कर दूंगी कि अगर 5:30 बजे के बाद भी कोई छात्रा आती है तो मैं गेट खुलवा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ही खोलना पड़ता है, कई बार वहाँ की जो मैट्रन है हमारे हॉस्टल की, वो गेट खोलती है। अब इनका क्या आरोप है मेरे सामने स्पष्ट रूप से आया नहीं, मेरे पास कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन परमानेंट मैं परिसर को, गेट को खोलकर मैं सिर्फ अपने महाविद्यालय के गेट का नियंत्रण कर रही हूँ। मैं उनसे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण उन पर नहीं कर रही हूँ। समाज कल्याण विभाग का वह छात्रावास है, मैंने डीएम महोदया, उप जिलाधिकारी महोदय, समाज कल्याण अधिकारी को लिखित में मैंने आज के 3 दिन पहले प्रत्यावेदन दिया है कि समाज कल्याण विभाग चारदीवारी बनाकर या तारबंदी कर वहाँ का समस्त प्रशासन अपने अंडर ले ले। मेरे पास प्रबंध तंत्र नहीं है, मैं अकेले पूरे परिसर का नियंत्रण करने के लिए, मेरे पास कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई अवांछित तत्व गेट के अंदर आके खड़ा हो जाए, कहीं पेड़ों के पीछे छिप जाए, तो पूरा परिसर और वहाँ की छात्राएं हों चाहे यहाँ की छात्राएं हों, सभी असुरक्षित हो जाएंगी। मैंने मात्र इतना ही कहा है और इसके लिए मैंने लिखित रूप से दिया है। मुझे ये सुनने में आया है कि ये पानी पीने का आरोप लगाती हैं, जबकि मेरा कॉलेज एक अनुदानित कॉलेज है जिसमें कि आज की डेट में सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं है, हमारे नहीं पूरे प्रदेश में नहीं है। बिजली का बिल हम छात्राओं से आने वाला जो फीस है, जो बहुत कम होता है, उससे ही हम दे पाते हैं। जब मैंने देखा कि दिन भर चलाने से बहुत आ रहा है बिजली का बिल, तो मैंने कहा कि एक बार चलाएं, और उस समय कोई भी आके पानी भरे, मैंने न किसी को रोका है, न मैंने कोई तख्ती लगाई है, न मैंने कोई सूचना भेजी है। कई बार ऐसा होता है कि बिजली नहीं होती है तो हमारे पास तो 6 ही छात्राएं हैं, लेकिन वहाँ की सारी छात्राएं कॉलेज हैंडपंप का प्रयोग करती हैं, कहीं किसी को रोका नहीं जाता है। उसके बाद मेरे पास आज ये सूचना आई कि इस तरीके के आरोप लगा रही है जो पूर्णतया निराधार है, और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से, मैं जिला प्रशासन से और अपने मीडिया कर्मियों से आग्रह कर रही हूं कि समाज कल्याण विभाग वहां पर चारदीवारी का निर्माण करके वहां का प्रशासन मुस्तैदी से ले। मैं यहां तक कहती हूं कि मेरी मैट्रन भी आ गई है इस समय, कि वहां के कर्मचारी आए और 5:30 बजे के बाद यदि वह चाबी लेकर गेट खोलना चाहते हैं तो गेट खोले। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां के दोनों कर्मचारी नहीं होते हैं समय पर, और छुट्टी के दिन वो बिल्कुल नहीं होते हैं। जितनी सरकारी छुट्टियां होती हैं उस दिन वो नहीं होते हैं, संडे को वो नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में मैं समाज कल्याण द्वारा संचालित छात्रावास की छात्राओं के आवागमन को नियंत्रण करने वाले या रोकने वाली कौन होती हूँ। आप अपने मीडिया के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को यह आदेश दिलवाने की कृपा करें कि यहाँ पर चारदीवारी का निर्माण हो और उनका देखभाल समाज कल्याण विभाग करे। आपने तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती हूँ कि आरोप क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो उनसे कुछ कही ही नहीं हूँ। मैं जो 5:30 बजे गेट बंद करने की भी बात है, मैंने समाज कल्याण अधिकारी को लिखित पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दिया है, जिसकी ऑफिस कॉपी मेरे पास है। और अगर मैं उनको कार्य, जिस समय महाविद्यालय प्रारंभ हो जाता है, मैंने अपने कर्मचारियों के द्वारा कहा कि वो इधर उधर न बैठें, क्योंकि छात्राएं अब आ रही हैं, अभिभावक आ रहे हैं,
हैं। प्रैक्टिकल में बाहर के टीचर्स भी आते हैं, एक आचार संहिता होती है। मात्र मैंने इतनी सी बात कही है, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है कि मैं किसी का मानसिक उत्पीड़न करूं, क्योंकि मैं खुद एक महाविद्यालय की मुखिया हूं जहां हर तबके का बच्चा पढ़ता है और कोई मेरे से असंतुष्ट नहीं है। किसी प्रकार का प्रत्यावेदन मेरे महाविद्यालय के किसी बच्चे, किसी कर्मचारी के द्वारा कहीं नहीं दिया गया है। मैं किसी को असंतुष्ट नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंक्लूसिव वे में हम सभी लोग रहें, लेकिन चूंकि वो छात्रावास मेरे अंडर नहीं है, अतः वहाँ की छात्राएं समाज कल्याण के ही अनुशासन को मानेंगी, हमारे अनुशासन को नहीं मानती हैं। मामला ये है कि मैं महिला महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ और ये पूरा जो महाविद्यालय है वो छात्राओं का है और इस समय नियमित कक्षाएं चल रही हैं। और इसमें जब मैं ज्वाइन की तो 2 छात्रावास यहाँ पर हैं। एक अनुसूचित जाति छात्राओं का छात्रावास है जो पूर्णतया समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण में है और एक यूजीसी फंडेड है जिसमें सिर्फ महिला महाविद्यालय की रेगुलर छात्राएं रहती हैं। वो कभी 10 भी होती हैं, कभी 5 भी होती हैं, कभी 6 भी होती हैं, उनके प्रवेश लेने के अनुसार है। क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर के द्वारा मैंने आवेदन दिया था तो इस छात्रावास के देखरेख का दायित्व हमारे पास है। चूँकि छात्रावास महाविद्यालय में सारी छात्राएं आती हैं, तो जब मैं ज्वाइन की तो मैं यहाँ देखती थी कि गेट पर कोई नियंत्रण नहीं था और यहाँ से सीधे पुरुष बाइक लेकर अनुसूचित जाति छात्रावास तक जाते थे। तो मैंने उसको रोकने के लिए एक आगंतुक रजिस्टर बनाया जिसमें कि एंट्री होती है। बाद में मैंने देखा कि ये आना जाना लगा हुआ है, तो 7 बजे के बाद मैंने कहा कि गेट बंद हो जाएगा रात को और सुबह के टाइम में खुल जाता है जब